हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेलीकॉम कंपनी जो होती है वो हमारी इमोशन के साथ किस तरीके से खेल रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारे मिलकर एक साथ जो है वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो इफेक्ट करने वाला है। तो क्या है सारा माजरा, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, आपको वो वक्त भी याद होगा कि जब आप एक महीने के अंदर 1 GB डाटा यूज़ किया करते थे और उसमें आपकी जो लिमिटेशन थी वो काफ़ी हद तक सीमित ही रह जाती थी, यानी आप उससे ज़्यादा सोच नहीं सकते थे। लेकिन जियो के आने के बाद आपने देखा होगा कि आप जो है डाटा जो है पर डे के हिसाब से यूज़ करने लगे, जो आप महीने में यूज़ करते थे। इससे क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर हो गया और आपको कोई लिमिट में नहीं रहना पड़ता था और इसके जैसा आप जैसा चाहते थे वैसा कर पाते थे। लेकिन अब जो है कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि और कंपनी जियो के अलावा जो भी हैं वो सारी ये बता रही हैं कि वो घाटे में चल रही है। अब घाटे में चलने से क्या चीज़ आने वाली है आपके सामने, वो ये है कि आपको जो एक डाटा दिया जा रहा है आज के वक्त में, अगर आप 1 GB 1.5 GB या फिर 2 GB का प्लान कराते हैं तो वो आप देख रहे होंगे कि वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप उसकी कॉस्ट निकालें तो लगभग 10 रुपये के आसपास जो है वो आपको डाटा एक दिन का पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की देखने को मिलने वाली है कि ये डाटा जैसा कि आप पहले चलाते थे, हो सकता है आपको उसी जगह पर देखने को मिले जैसा कि पहले देखने को मिलता था। अब सारी चीज़ आपको समझनी होगी कि चीज़ें किस तरीके से हमारे इमोशन के साथ खेल रही हैं, यानी ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनी हैं। अब हालांकि मुझे पता नहीं है कि इनका क्या हिसाब है बिजनेस का, कि ये किस तरीके से घाटे में चल रही है या फिर सही चल रही है। अगर इस तरह का कुछ भी केस होता तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी बचती नहीं। अभी तक इतना टाइम के बाद वो सारी की सारी रास्ते से हट जाती, लेकिन अभी भी चल रही है। तो कुछ कंपनी को लगता है कि वो जो डाटा दे रहे हैं वो इस हिसाब से सही नहीं है, उनका रेट अब बढ़ा सकते हैं। तो आने वाले वक्त में आपको 100 या 150 रुपये के आसपास 1 GB का डाटा मिल सकता है। तो यही की प्लानिंग हो रही है कि जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एयरटेल जो मेन आदमी है, यानी एयरटेल के CEO है सुनील मित्तल, उन्होंने कहा है कि यूरोप के मुकाबले जो है हमारे यहाँ पे डाटा बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ता डाटा जो इस्तेमाल होता है वो इंडिया में होता है। इसके अलावा अगर आप कहीं और कंट्री से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ज़्यादा महंगा है। लेकिन आपको पता ही होगा कि इंटरनेट का जो यूज़ होता है उससे हमारी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है और हम जिनसे कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बिजनेस, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं इंटरनेट पर। अगर इसमें कुछ लिमिटेशन आती है तो आपको पता ही होगा कि हमारी ज़िंदगी पर उसका कितना तगड़ा असर पड़ेगा, हमारे बिजनेस पर भी। हालांकि कंपनी कह रही है कि वो अपना रेट बढ़ा देगी। रेट बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कि कोई एक कंपनी एक साथ नहीं बढ़ाएगी, कि अगर एक ने बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ है जो पीछे पीछे चल रही है जिसका हमें पता नहीं है। तो वो ये हो सकती है कि जब रेट बढ़ेंगे तो आपको दूसरी कंपनी का भी रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आप एक चीज़ पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जियो ने जब आया था मार्केट में तो उसने सारी कंपनियों को पीछे कर दिया था और सारा मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब इससे क्या चीज़ निकल कर आती है वो आपको पता ही चल गया होगा कि जितने भी कस्टमर थे सारे जियो के पास चले गए हैं। हालांकि सर्विस की बात करें तो जियो की सर्विस कुछ एरिया में इतनी घटिया है कि आपको वहाँ पर नेटवर्क सही नहीं मिलते, स्पीड नहीं आती, लेकिन मार्केट तो कैप्चर हो चुका है। अब क्या होगा कि जैसे कि दूसरी कंपनी अगर बढ़ाना चाहेगी तो जाहिर सी बात है जियो को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ चल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट कैप्चर करने के बाद वही सारी चीज़ हो सके जिससे मनमानी हो उन कंपनियों की, वो अपने हिसाब से रेट तय करें और आने वाले वक्त में आपको सारे लिमिट के हिसाब जो हैं वो सारे ख़त्म होते हुए दिख जाएंगे। तो इससे ये होगा कि जितनी भी कंपनी अब मार्केट में है या तो वो सारी की सारी एक ही साइड में आकर खड़ी हो जाएगी, रेट सबके सेम होंगे और आपको वही डाटा हिसाब मिलने लगेगा। अब सारी कंपनी सोच रही होगी, ये जाहिर सी बात है कि पहले तो उन्हें 1 GB देना पड़ता था, पूरे महीने में 300 साढ़े 300 रुपये का रिचार्ज होता था और अब एक दिन के अंदर देना पड़ रहा है। तो वो चीज़ उनको थोड़ी सी
अच्छी नहीं लग रही है, यानी वो अच्छी फील नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ हो रही है कि उसका रेट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस तरह से कुछ भी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा ही। अगर आपकी ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आप कितना डाटा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मैं पहले यूज़ करता था वो लगभग 6.8 GB डाटा मैं 2 सिम के अंदर यूज़ करता था, जिसके अंदर 3.4 GB डाटा मुझे एक दिन में मिलता था। लेकिन जैसे प्लान महंगे हुए हैं तो उसके बाद जो है मैंने वो डाटा जो है अपना कंज्यूम करना कम कर दिया, लेकिन मैं फिर भी रिचार्ज उतने का ही करवा रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया, लिमिट हो गई हमारी कि हम उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के वक्त में मैं लगभग 4 GB डाटा पर डे का इस्तेमाल करता हूँ। पहले 6.8 GB एक दिन में इस्तेमाल करता था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम इस तरह से कुछ भी चीज़ कम करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होता है तो हम कुछ ज़्यादा करने की कोशिश भी करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो डाटा को वेस्ट ही जाने देते हैं, वैसे सभी यूटिलाइज़ कर ही लेते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये टेलीकॉम कंपनी जो है वो हमारी इमोशन के साथ किस तरीके से खेल रही है, और क्या पूरा सिनेरियो है मार्केट कैप्चर का कि कंपनी ने किस तरीके से मार्केट कैप्चर करी और किस तरीके से वो इस पैसे का जो हिसाब है, जो रिचार्ज होते हैं हमारे, उसे किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।